आज अपन DLED फर्स्ट ईयर, इंटीग्रेटेड सेकेंड ईयर और B.Ed फर्स्ट ईयर के भाषा संबंधी जो चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। तो भाषा का जो चैप्टर है उसमें भाषा से संबंधित विषय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। भाषा का उपयोग विश्व के सभी समाजों में व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। भाषा का उपयोग विश्व के सभी समाजों में समस्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहने के नाते उसे सर्वदा ही भाषा का उपयोग करना पड़ता है। कभी शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आप को प्रकट करता है, तो कभी सिर हिलाने से काम चल जाता है। ने कभी तो शब्दों द्वारा अपनी बात को भाषा के माध्यम से प्रकट करता है मनुष्य समाज के अंदर, और कभी सिर हिलाने से भी अपना काम पूर्ण कर देता है या भाषा की ओर इंगित कर देता है। अपन बात करते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा आपको बताऊं मैं, उच्च या शिक्षित वर्ग जो है, जो उच्च वर्ग है या शिक्षित वर्ग है, वह यदि किसी को निमंत्रण देता है या निमंत्रित करता है तो वह पत्रिकाएं या निमंत्रण पत्र छपवा करके उसको निमंत्रित करता है। वह भाषा का उपयोग निमंत्रण पत्र के माध्यम से करता है। अनपढ़ और निम्न वर्ग के जो लोग हैं या अनपढ़ समाज हैं या निम्न वर्ग का जो समाज है, वह किसी को निमंत्रण देने के लिए हल्दी के चावल या सुपारी या कोई नारियल वगैरह भेंट करके वह निमंत्रण देता है। आपने देखा होगा रेलवे गार्ड या रेल चालक जो होते हैं, वह विचारों का जो विनिमय है, भाषा के माध्यम से अपने विचारों का जो विनिमय है, वह किस प्रकार करते हैं? वह एक झंडियों के इशारों के द्वारा भाषा का विनिमय करते हैं। भाषा का विनिमय है वह अपनी समस्त इंद्रियों द्वारा किया जा सकता है। स्वाद, गंध, दृश्य, कर्ण, स्पर्श, ये जितनी भी इंद्रियां हैं उनके द्वारा भी भाषा के विचारों का विनिमय किया जा सकता है। आप किसी छात्र को या विद्यार्थी को हाथ द्वारा छू कर भी उसको भाषा के आभास करा देते हैं। आप कभी करतल ध्वनि द्वारा भी भाषा का आभास करा देते हैं। विचारों का विनिमय करतल ध्वनि के द्वारा भी हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी टेढ़ी या तिरछी निगाह द्वारा भी सामने वालों को भाषा के विचारों का विनिमय पता लग जाता है। तो भाषा के जो विचारों का विनिमय है वह इंद्रियों के द्वारा भी बात कही जा सकती है, और भाषा का उपयोग जो होता है अलग अलग वर्ग में, वह भी विभिन्न प्रकार के उसको उपयोग बताए गए हैं। अब भाषा का इस प्रक्रिया के दौरान कि भाषा का निर्माण किस तरह से हुआ, भाषा की परिभाषाएं क्या हो सकती है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि भाषा है वह संस्कृत के भाष धातु से बनी है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी है। अब भाष धातु ने वाणी की अभिव्यक्ति,
भाष का अर्थ होता है अपने वाणी की, अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट करना, उसकी अभिव्यक्ति है। एक संस्कृत का वाक्य है कि भाषा वक्तायाम वाची, यानी भाषा वक्तायाम वाची। वक्तायाम वाची ने मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा है। वक्तायाम वाची भाषा, वक्तायाम वाची, वक्तायाम वाची मनुष्य की व्यक्त वाणी ही भाषा होती है। यानी मनुष्य अपने द्वारा जो वाणी को व्यक्त करता है वही भाषा के अंतर्गत आता है। अब भाषा की सिंपल सी परिभाषा के बात करते हैं अपन और उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। तो वह माध्यम, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के भावों तथा विचारों को प्रकट किया जाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य के भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं। अब भाषा, भाव और विचार प्रकट किए जाते हैं। प्रकट तो मैं, जैसे कि अभी मैं आपके सामने अपने भावों और विचारों को प्रकट कर रहा हूं, लेकिन उसके साथ में आप क्या कर रहे हो, उन भावों और विचारों को ग्रहण कर रहे हो। तो प्रकट करने के साथ साथ में ग्रहण करना, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य के भाव तथा विचार प्रकट भी होते हो और ग्रहण भी होते हो, वही भाषा है। क्या है? भाषा है। भाषा एक सामाजिक मनुष्य के बीच भावों तथा विचारों का आदान प्रदान है। सामाजिक मनुष्य के बीच में भावों तथा विचारों का जो आदान प्रदान होता है वह क्या है? भाषा है। भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का भी नाम भाषा है। अब भाषा के बारे में आपने परिभाषा के संबंध में समझा कि भाषा संस्कृत के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। उसको संस्कृत में भाषा वक्तायाम वाची, वह माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य के भाव तथा विचार प्रकट होते हैं या ग्रहण करता है, वह भाषा है। अब अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं बताई है। आपको कुछ विद्वानों की परिभाषाएं याद रखनी चाहिए। तो उसके अंतर्गत पहली परिभाषा क्रोचे महोदय हुए, जिन्होंने भाषा के बारे में सिंपल सी एक परिभाषा बताई थी कि भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का नाम है। भाषा सीमित एवं व्यक्त ध्वनियों का नाम है। यह किसने कहा? क्रोचे महोदय ने। उसी तरह अपन आगे बढ़ते हैं तो सुमित्रानंदन पंत ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। सुमित्रानंदन पंत ने लगभग ये परिभाषा प्रत्येक छात्र लिखने की कोशिश भी करता है और भाषा के ऊपर लगभग जो स्टूडेंट पढ़े हैं पूर्व में, उन्होंने ये परिभाषा तो निश्चित रूप से लिखी है, क्योंकि इस परिभाषा को मैंने लय के माध्यम से आपको सिखाने की कोशिश की है। तो मैं सुमित्रानंदन पंत की परिभाषा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि सुमित्रानंदन पंत ने क्या परिभाषाएं दी। तो उन्होंने कहा, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। यानी इस परिभाषा को आप एक लय के माध्यम से बार बार दोहरान करोगे तो आप अच्छी तरह से इस परिभाषा को याद कर लोगे कि भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, यह विश्व की हृदय तंत्री झनकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। भाषा के बारे में सुमित्रानंदन पंत ने यह बात कही। कई विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं अपनी बताई। काव्यादर्श के अंतर्गत बताया गया कि भाषा नहीं होती, यदि भाषा नहीं होती तो क्या होता। काव्यादर्श ने उसके अंतर बात की कि समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाते
यदि यह शब्द रूपी ज्योति प्रकट नहीं होती, यहाँ प्रदीप्त नहीं होती, यह शब्द रूपी ज्योति है वह यदि प्रदीप्त न होती तो ये तीनों लोक संसार अंधकारमय हो जाता। तो उसके आपने 3 विद्वानों की परिभाषाएं मैंने आपको बताई, क्रोचे, सुमित्रानंदन पंत और काव्यादर्श। तो ये जो परिभाषा हुई, इसके अलावा भी 1-2 विद्वानों की बात करेंगे अपन। तो भाषा का जो आज का प्रकरण था अपना कि भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा और विभिन्न विद्वानों के क्या क्या परिभाषाएं दी उसके संबंध में मैंने आपको बताया। और कल इसके आगे अपन उनकी विशेषताओं के संबंधित, उनकी भाषा की प्रकृति के संबंधित चर्चा करेंगे। थैंक यू।